Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, we are going to start a topic having a name narration. तो बच्चों आज हम अपना नरेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं नरेशन के हवाले से। नरेशन का जो टॉपिक है इसमें नरेशन इटसेल्फ नाउन है और ये एक नरेट वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी को बताना। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास दो तरह की नरेशन होती है। एक होती है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए होंगे, और एक होगी इनडायरेक्ट नरेशन जिसमें कोई कॉमा या इन्वर्टेड कॉमास मौजूद नहीं होंगे। डायरेक्ट नरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें किसी ने किसी से कोई बात कही है, वो एज इट इज हमें पता चल गई है, और अब जब वो बंदा किसी और को सेम बात बता रहा है तो वो उसको इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करके रद्दो बदल कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हमें जाना होगा तो क्या करना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नरेशन के सेंटेंस को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया। एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, एक वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। इसके मुख्तलिफ नाम है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। हम इसको छोड़ देते हैं, हम उसको आसान करते हैं, इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास और आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। अब जब डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस हमारे पास आएगा और तो इसको हमें इनडायरेक्ट नरेशन में क्या करना है, चेंज करना है। तो जाहिर सी बात है जब भी किसी चीज़ या किसी जगह में चेंजेस लाने हो, चेंज करना हो उस जगह को, तो उसमें बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी। तो इन ऑर्डर टू चेंज डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन वी नीड टू डू 4 चेंजेस। तो हमें 4 चेंजेस करनी है। 2 चेंजेस कहाँ करनी है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। 2 चेंजेस करनी है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर। इसीलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमास के बाहर 1 और 2 लिख दिया, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भी मैंने 1 और 2 लिख दिया। व्हाट डज इट मीन? टोटल देयर आर 4 चेंजेस by which you can convert direct narration into indirect narration। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाते हैं, हम इसको थोड़ा सा ईजी करते हैं। हम 1 बाय 1 चलेंगे। ये नरेशन का टॉपिक 8 से 9 मिनट की 7 से 8 वीडियोस पे बेस करेगा ताकि डिटेल में चीज़ें समझ आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हम इस पूरे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जो 4 चेंजेस लाने हैं, 2 इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, हमें उसके नाम नहीं पता। 2 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, एक का नाम नहीं पता, एक का नाम है चेंज ऑफ टेंस। व्हाट डज इट मीन? कि जो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान टेंस आ रहा है, जो भी सेंटेंस यूज हो रहा है, उसका जो भी टेंस है उसको क्या कर दो भाई, चेंज कर दो। तो सर किसी भी चीज को चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई जो सेंटेंस है उसमें जो टेंस इस्तेमाल हो रहा है उसको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा टेंस है। आइडेंटिफाई बच्चों कैसे करते हैं? आसान सी बात है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म्स के एतबार से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई की तरफ जाते हैं। तो आइडेंटिफाई, अगर आपको टेंस नहीं आते, ग्रामर नहीं आती, तो घबराने की बात नहीं है। नरेशन में ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी इंग्लिश हो। मैंने कुछ आइडेंटिफिकेशन चार्ट बनाया है यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आइडेंटिफिकेशन चार्ट क्या कह रहा है, बेसिकली हमने अभी सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं। वी गॉट 5 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस ओवर हियर। सिंपल प्रेजेंट कैसे पहचानेंगे जुमले को? अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ बुक, व्हाट डज इट मीन? इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, और ए वी, व्हाट डज इट मीन? एक्शन वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे कि दिस इज अ मार्कर। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। तो इनकी मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। अभी आगे चल के मैं आपको कुछ प्रैक्टिस दिखाऊंगा। फिर बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इसमें एस और ई एस आते हैं, जैसे कि ही गोज टू स्कूल, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आई गो टू स्कूल, एक्शन वर्ब आएगा, या डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ही डजंट गो टू स्कूल हो जाएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कनेक्ट हो रहा होगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर और टाइम आ रहा होगा। आप 1 सेकंड के लिए इस वीडियो को रोकें और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और इसको फिर उतार लीजिएगा। बात करते हैं सिंपल पास्ट की। इसी तरीके से हम इसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे। वॉज वर्ब आएगा, एक्शन वर्ब नहीं आएगा। ही वॉज अ डॉक्टर, व्हाट डज इट मीन? कि ये एक सिंपल पास्ट टेंस है। पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई इसका रूल क्या है, किस रूल से चेंज होगा, तो वो भी आगे चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, डिड के साथ, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी।
पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा होगा। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंस, फॉर और टाइम मेंशन हो रहा होगा। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने नरेशन को पढ़ा। हमने कहा इसमें टोटल 4 चेंजेस लाने हैं, 4 में से 3 को इग्नोर कर दिया, एक की बात की जो इन्वर्टेड कॉमास में है कि चेंज ऑफ टेंस करना है। तो आइडेंटिफाई करेंगे पहले हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स के एतबार से, फिर रूल्स को डिस्कस करेंगे, आगे चलेंगे। तो मतलब इस चार्ट की मदद से यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज टेंस विच इज यूज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। तो अभी मैं आपको उसकी प्रैक्टिस दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ, जिसकी मदद से हम पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो हम टेंस यूज कर रहे हैं वो कौन से। तो बच्चों जरा देखते हैं, हमारे पास है रूल नंबर 1 विच इज गोइंग टू बी कॉल्ड चेंज ऑफ टेंस। और याद रहे चेंज ऑफ टेंस का ताल्लुक इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का हिस्सा है। हमें ये बताना है कि वहां पे टेंस कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड टू देम शी स्टडीज बायोलॉजी कंसिस्टेंटली। याद रहे हमारा ताल्लुक इससे नहीं है, हमारा ताल्लुक है इन्वर्टेड कॉमास से। तो इसके अंदर कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन चार्ट बताया था, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि भाई देखिए एस और एस आ रहा होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। तो इसके आगे मैं जहन बना सकता हूँ कि ये कौन सा टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला पढ़ते हैं। दे सेड टू हर ही हैज बीन रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो हम कनेक्ट कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन चार्ट से कि हैज बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब अगले में मैंने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा शुरू में लगा दिए। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ किसमें आती है, आपको पता है तमाम टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर हमारे पास है शी सेड टू हिम दे हैव डिफीटेड देयर एनिमीज। हमारा ताल्लुक फिर इन्वर्टेड कॉमास से, हैव डिफीटेड मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की। फिर एक हमारे पास टेंस आ रहा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये इज एम आर आ रहा है, कोई वो नहीं है, तो ये एक सिंपल प्रेजेंट है। और याद रहे ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो जब हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम इसका रूल पढ़ेंगे कि भाई क्या रूल है, फिर उस रूल के अकॉर्डिंग हम इस टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आइए रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 1 है चेंज ऑफ टेंस। सारे प्रेजेंट के टेंस नरेशन में पास्ट में चले जाते हैं। डायरेक्ट नरेशन में अगर प्रेजेंट इस्तेमाल हो रहा है कोई सा भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो जब इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो वो सब पास्ट में चले जाएंगे। इसी तरह पास्ट के सफल होते हैं। पास्ट को याद रखने की का एक तरीका है, मैंने सीक्वेंस में उतार दिया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहला वाला तीसरे में जाता है, दूसरा वाला चौथे में जाता है। तो पहला वाला किस में चला गया, तीसरे में, दूसरा वाला किस में चला गया, चौथे में। और तीसरा और चौथा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो कि पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अगर कहीं पे इज एम आर आ रहा होगा तो उसको वॉजर में चेंज करेंगे, वॉजर आ रहा होगा तो हैड बीन, और हैड बीन आ रहा होगा तो सेम। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने प्रेजेंट डिस्कस किया, पास्ट डिस्कस किया, फ्यूचर डिस्कस नहीं किया। तो बेटा कुछ चीज़ें हमने आगे के लिए छोड़ेंगे, तो जैसे लेके चल रहे हैं उसको वैसे ही कंसीडर करें, प्रैक्टिस करते जाइएगा साथ साथ। तो अब हम इस टेंस को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हमारे पास है ही सेड टू देम शी स्टडीज बायोलॉजी कंसिस्टेंटली। हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टेंस को चेंज करना। प्रेजेंट इनडेफिनिट है, प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट में जाएगा। दो बातें बता रहा हूँ जिसकी लॉजिक नहीं दूंगा, लेकिन उसको सिर्फ जहन में याद रखिएगा। क्या बात है कि सेड टू की जगह हम क्या लगाएंगे, टोल्ड, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट। बाकी डॉट डाल रहा हूं मैं, ही टोल्ड देम दैट। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा शी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा स्टडीड, फिर क्या लगाऊंगा, बायोलॉजी कंसिस्टेंटली। देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट पे चेंज कर दिया। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। तो दे
सेड टू की जगह टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट ही हैज बीन। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड बीन होता है, तो ही हैड बीन रीडिंग बुक्स फॉर 2 hours। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हमने इन्वर्टेड कॉमास पहले लगा दिए, ये सब सेम है आगे का, ठीक है, जहाँ डॉट डॉट डले में। अब इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमास पहले लगा दिए और पहले की चीज आगे लिख दी, तो जब इसको करेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट में लाएंगे तो इसको उठा लेंगे शुरू में। ही सेड टू की जगह टोल्ड हर, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। टेंस कौन सा है, पास्ट एंड डेफिनेट, और पास्ट एंड डेफिनेट किस में जाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लगाऊंगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया दे, क्या लगाऊंगा, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन ही होती है, द प्राइस थ्रू कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट देखते हैं, सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ गया, ये रहा, प्रेजेंट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड डिफीटेड देयर एनिमीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। मतलब हम आज पहले रूल में सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास में जो टेंस है उसको चेंज करना सीख रहे हैं, फिर अगले रूल में नई चीजें सीखेंगे। अच्छा याद रहे, इन्वर्टेड कॉमास में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो वो चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही, थोड़ा सा बैक के लिख लेते हैं, ही सेड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट, और ऑनेस्टी इज, टेंस सेम रहेगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सेम रहेगा। अच्छा ये तो आ गई 5 प्रैक्टिस जो हमने रूल नंबर 1 की। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू हैव अ राइट टू कंसर्न, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। अब एक पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, उसमें इसकी मजीद प्रैक्टिस मैंने आपको दी हुई है 5-6 सेंटेंसेस की, तो उसको ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी चीज़ें मजीद सॉल्व हो जाएंगी। चेंज ऑफ टेंस हमने सीखा, अब हम नया रूल सीखेंगे जो जिसका ताल्लुक इन्वर्टेड कॉमास से, और उसका नाम हमारे पास होगा चेंज ऑफ प्रोनाउन। मतलब इन्वर्टेड कॉमास में जो प्रोनाउन आ रहे हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम सीखेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।